हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिलाई सीखना चाहते हैं, सोच रहे हैं सिलाई सीखें, काम शुरू करें, घर बैठे हैं, खाली कुछ अर्निंग हो जाएगी, या जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है वो भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन कुछ हेजिटेशन है, वो नहीं काम शुरू कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा डर रहता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अच्छे सूट सिल पाएंगे नहीं सिल पाएंगे। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, घर बैठे हैं और बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही खास होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिनसे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन मिलेगी, सीख पाओगे। घर रहकर घर का काम करके साथ में आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, घर का काम तो हम सब लेडीज़ को करना ही पड़ता है। और मोस्टली क्या होता है, बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, हमारे घर का काम 10 बजे तक 11 बजे तक लगभग सारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं 2 बजे तक 3 बजे तक हम फ्री रहती हैं। उस फ्री टाइम में हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ की बात है कि फ़ोन को स्क्रॉल करते रहेंगे, टीवी में नाटक देखते रहेंगे। तो मतलब टाइम पास ही हम करते हैं, या कुछ लेडीज़ सो भी जाती है। देखो, उन चीज़ों को मैं गलत नहीं बता रही हूँ, सो भी जाती हैं, लेकिन हम उसमें ना कुछ फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं, और सारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। हम कुछ ना ही सीख पाएंगे, ना ही कुछ कर पाएंगे। और देखो, चाहे किसी की फाइनेंशियल कंडीशन घर की बिल्कुल बहुत अच्छी होगी, ठीक है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक लड़की को पैसा कमाना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे ऐसा लगता है सारी लड़कियाँ इस बात से एग्री करती होंगी कि लड़की को पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप ज़रूर कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे टाइम निकालें। अब जो मैंने बताया है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बीच में हमारे पास टाइम रहता है, उस टाइम को हमें यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहले तो हमें सीखना है। अगर हमें थोड़ा बहुत भी आता है तो उसमें हमें अपने काम में फिनिशिंग लेके आनी है और प्रैक्टिस करनी है। इन दो चीज़ों को हमें 15-20 दिन तक ज़रूर करना है। फिनिशिंग ज़रूर चाहिए, वो होगी प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, तो सबसे पहले हमें आना चाहिए मेज़रमेंट लेना, ठीक है। नाप लेना बहुत ज़रूरी है, नाप लेना सीखना बहुत ज़रूरी है, और उस पर प्रैक्टिस भी करनी है। अब देखो, मेज़रमेंट तो हम ले लेंगे, जैसे कि आप किसी भी यूट्यूबर की एक वीडियो उठा के देख सकते हो कि मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, कितनी लूजिंग कहाँ पर लेनी है, या फिर मैं कोई वीडियो बना दूंगी, आप उसमें देख लेना। तो मेज़रमेंट लेना हमने सीख लिया, अब उस पर काम कैसे करेंगे। अब देखो, सबका साइज़ एक जैसा नहीं होता है, कुछ हैवी साइज़ होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ होते हैं, कुछ स्मॉल साइज़ होते हैं। तो सबका साइज़ अलग अलग होता है, और उन्हीं साइजेस के हिसाब से ही हमें कटिंग करनी पड़ती है। तो मेज़रमेंट सीखना है पहले हमें कि कितने मेज़रमेंट में हमें कैसे कटिंग करनी है, कितना लूजिंग कहाँ पर देना है। तो हमें क्या करना है, मेज़रमेंट में जो जिनका अलग अलग मेज़रमेंट होता है, किसी का हैवी साइज़ है या फिर नॉर्मल है, स्मॉल है, इन सब का मेज़रमेंट हमें लेना है। और उसमें हमें डिफरेंस देखना है कि भाई किसी की बस्ट में और वेस्ट में कितना डिफरेंस है, ठीक है, कहाँ पर हमें कितनी डर डालनी है। तो ये सब हमें शुरू में ही सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया मेज़रमेंट का। मेज़रमेंट पे काम करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कटिंग करना। अब देखो, कटिंग जितनी अच्छे से करोगे ना, उतनी बढ़िया आपकी ड्रेस बन के तैयार होगी। तो कटिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहली बात, डायरेक्ट हमें कपड़े पर कटिंग नहीं करनी है, हमें कटिंग की प्रैक्टिस करनी है। दिन में 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस हम किस पे करेंगे, न्यूज़पेपर पे आप कर सकते हो, या फिर चार्ट पेपर आते हैं, ब्राउन पेपर आता है, आप उन पे कटिंग की प्रैक्टिस करनी है। मीन्स हमें अब कपड़ा ख़राब नहीं करना है, तो कुछ दिन हमें उस पर प्रैक्टिस करनी है कटिंग की। आप कटिंग उस पर जितना मर्जी आप न्यूज़पेपर पे कटिंग कर लो, देखो कोई वेस्टेज उस पर नहीं होने वाली है। तो उसकी आपको दिन में 15-20 मिनट ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो कटिंग में आप प्रो बन जाओगे, और कटिंग में प्रो बन गए ना, उसके बाद रह जाएगी फिनिशिंग और प्रैक्टिस, ठीक है। तो कटिंग हमें ऐसे सीखनी है, अलग अलग साइज़ में करके भी सीखनी है। और फिर हमें क्या करना है, ड्राफ्टिंग बनानी है, ठीक है। आप थ्योरी भी लिख सकते हो, और जैसे कि पूरा हम उस पर कटिंग करते हैं ना, सूट पे, कपड़े पे,
तो वैसे ही हमें ड्राफ्टिंग बना लेनी है, जिस पे कि जितना हमें लूजिंग लेना है वो सब उसमें मेंशन करना है। तो ड्राफ्टिंग ऐसे ही की जाती है, आप किसी की भी ड्राफ्टिंग की वीडियो खोल कर देख लीजिएगा। तो ड्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, हर एक चीज़ उसमें क्लियर हो जाती है। और नेक्स्ट हमें करना है मशीन की प्रैक्टिस। अब देखो मशीन भी अलग अलग तरीके की होती है, किसी के पास पैरों वाली होती है, किसी के पास हाथ की मशीन होती है, या जैक मशीन होती है, अम्ब्रेला मशीन, तो सारी अलग अलग तरीके की होती है। अब मशीन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अब देखो स्टार्टिंग में अगर कोई सील रहा है ना, तो जैसे मेरे जैसे थे भाई, वो पैरों वाली मशीन मैंने कभी नहीं चलाई थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम पैरों वाली मशीन चलाई ना, मैंने उल्टी चलाई थी, और जब मैंने सीखी थी ना उस टाइम, तो मैंने छोड़ दिया था उसका पीछा, मैं नहीं चला पा रही थी, या किसी ने मुझे अच्छे से सिखाया ही नहीं था। तो बहुत सालों तक जो हाथ वाली मशीन होती है ना, मैंने उसी से काम किया था, वो पैरों वाली से मैं नहीं कर पाई थी। तो हमें मशीन की प्रैक्टिस करनी है, जो भी मशीन आपके पास है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है? अब देखो जिसको थोड़ा बहुत आता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको बिल्कुल भी नहीं आता ना, उसको क्या करना है, उसको स्ट्रेट लाइन बनानी सीखनी है। या तो आप पेपर पर बनानी सीख सकते हो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि उस पहले से लाइनें होती है, धागा में डालो, आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर धागा डाल के जब आपको स्ट्रेट लाइन बनानी आ जाए, मशीन हैंडल करनी अच्छे से आ जाए, आप सर्कल बना सकते हो, जिगजैग लाइन बना सकते हो, जिससे कि नेक बनाएंगे तो कहाँ पर मोड़ना है, स्क्वायर बनेगा, कोना बनेगा, वो आप सीख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अलग अलग तरीके के, आप गले के डिज़ाइन बनाना सीख सकते हो, ठीक है, मोहरी के डिज़ाइन बनाना सीख सकते हो, स्लीव्स के डिज़ाइन बनाना सीख सकते हो। और ये अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीख जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपके पास पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। जब आपके पास कस्टमर आएंगे ना, आप उनमें दिखा सकते हो, वो वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये भी फ़ायदा रहेगा एक प्रैक्टिस करने का, ठीक है। अभी हमें सीधे सूट नहीं सिलने हैं, किसी के भी जो बाहर से हमें सिलवाने आ रहे हैं, सीधा सूट पर नहीं बैठना है, हमें अल्ट्रेशन का काम करना है। सबसे पहले फिटिंग लगा देनी है, जैसे रेडीमेड कुर्ती आती ना, या किसी का लूज़ है या कुछ भी है, स्लीव्स लंबी है, थोड़ी सी मोहरी टाइट करनी है, लूज़ करनी है, तो वो सब काम पहले हमें स्टार्टिंग में करने हैं। सूट वगैरह का काम हमें बाद में करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में सूट हम नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार अगर कस्टमर का बिगड़ गया ना, तो कस्टमर ही चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो कुछ दिन हमें अल्ट्रेशन पर ही ध्यान देना है। किसी का कुछ भी पिलो कवर किसी का सील दिया, किसी ने बोला हमारे कर्टन सील दो, तो ये सब हमें करना है। आसानी से आप कर भी पाओगे, और आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप इससे हो जाएगा। फिर क्या करना है, जैसे वेस्ट फैब्रिक होते हैं, या फिर छोटे छोटे आप फैब्रिक ला भी सकते हो, कि 1-1.5 मीटर के, उसमें आप छोटे बच्चे के फ्रॉक वगैरह बना सकते हो, पिलो कवर, तो या छोटे छोटे सूट बना सकते हो, प्लाजो बना सकते हो, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होएगी। और जब कुछ दिन आप 20-25 दिन ये सब कर लोगे ना, उसके बाद जाके आपको सूट सिलने हैं बाहर वालों की, या फिर अपने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर इतना भी आप कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा, घर बैठे ही 20-30 हज़ार कमा पाओगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पेशेंस बनाए रखना है, और 1-2 घंटा खुद के लिए ज़रूर निकालना है, नई नई चीज़ें सीखते रहना है। इसी से आप तैयारी कर पाओगे अपना काम करने की, ठीक है। घर बैठे कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना होगा, जिससे आप पैसे अर्न कर पाओगे। सिलाई से अच्छा कोई भी काम नहीं है।